अपनी तुलना दूसरों से कभी मत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वयं अपना ही अपमान कर बैठते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मार्च 2026 के इस मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेगा। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बच्चों की शादी के या कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो तो साइड पे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श जीवन को, भविष्य को संवार सकता है। अब मासिक राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले इस महीने गोचर स्थिति पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले 1 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति महाराज 11 मार्च से मिथुन राशि में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 25 मार्च को फिर से शुक्र मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष तारीखें हैं जो आपको अभी नोट करनी चाहिए। जब भी राशि से 4th, 8th या 12th हाउस में चंद्रमा जाते हैं तो ये विशेष कष्ट कारक होते हैं। तो आपकी राशि के लिए यानी कि कुंभ राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा 23, 24 और 25 मार्च को प्रवेश करेंगे। ये ग्रह कलेश, मानसिक कलेश और घरेलू विवाद को उत्पन्न करते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा 4, 5 और 6 मार्च को रहेंगे। ये दुर्घटना, चोट, परेशानी, कलह कलेश, भय, पीड़ा, कष्ट कारक दिन और रोगों का परेशान करते हैं। तो वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा 14, 15 और 16 मार्च को रहेंगे जो मानसिक परेशानियों को उत्पन्न करते हैं, अत्यधिक खर्च करवाते हैं, नुकसान देते हैं, चिंताओं से ग्रसित रखते हैं और अपमान का भय उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन विशेष तारीखों पर आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं मासिक राशिफल आपकी राशि के लिए और शुरुआत करेंगे जैसे हमेशा करते हैं इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट से। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति एक रोमांचक मोड़ पर खड़ी है जहां आमदनी के नए दरवाजे खुलेंगे, लेकिन साथ ही आपकी जेब से पैसा बाहर जाने के भी कई रास्ते पहले से तैयार रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा बनाए गए नेटवर्क या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपको अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है और महीने के दूसरे सप्ताह के बाद से आपकी रुकी हुई पेमेंट्स, फंसा हुआ पैसा या किसी पुराने निवेश से जुड़ा रिटर्न आपको मिलने की प्रबल संभावना है। दूसरी ओर इस महीने आपकी जीवन शैली को अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा इच्छा आप पर हावी रहेगी, जिसके कारण सुख सुविधाएं हैं, महंगे गैजेट्स हैं, व्यक्तिगत शौक हैं, इन पर आप अच्छा खासा पैसा खर्च करते नजर आएंगे। इसके अलावा घर में अचानक सामने आने वाले रखरखाव, पारिवारिक आयोजन या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर भी आपको अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा खर्च करना पड़ सकता है। आवेग में आकर यहां पर कोई बड़ी खरीदारी या बिना विशेषज्ञ की सलाह के जोखिम भरा निवेश आपको मासिक बजट को बिगाड़ सकता है। और अगर आप महीने की शुरुआत में ही एक सख्त वित्तीय योजना बनाकर उस पर टिके रहेंगे तो आप इस महीने को आर्थिक रूप से बेहद शानदार और लाभदायक भी बना सकते हैं। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस महीने निवेश के दृष्टिकोण से इस समय आईटी सेक्टर, तकनीकी नवाचार और संचार माध्यमों से जुड़े शेयरों में पैसा लगाना आपके लिए लंबी अवधि में बड़े जैकपॉट जैसा साबित हो सकता है। यदि आप शेयर बाजार में सक्रिय हैं तो ब्लू चिप कंपनी, ये भरोसा करना आपको इस महीने अधिक सुरक्षित और लाभदायक साबित होगा। पारंपरिक निवेश की बात करें तो अचल संपत्ति और कीमती धातु जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए महीने का मध्य भाग सबसे श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यदि आप कोई जमीन खरीदने का या तो फिर पुराने घर के रिनोवेशन में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो यह समय भौतिक संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के संकेत देता है। इसके अलावा सरकारी बॉन्ड्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, इन जैसी सुरक्षित विकल्पों में भी आप अपना कुल बचत का एक हिस्सा डालना समझदारी सिद्ध होगा, क्योंकि ये आपके वित्तीय नींव को स्थिरता प्रदान करेगा। और कृषि आधारित उद्योग या फिर लॉजिस्टिक सेक्टर में भी छोटे निवेश से शुरुआत करना भविष्य में नियमित आय का एक नया स्रोत खोल सकता है। हालांकि निवेश करते समय आपको सट्टेबाजी, लॉटरी या बिना शोध वाले क्रिप्टो करेंसी जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए। मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको अपने पुराने इन्वेस्टमेंट की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वहां से मिलने वाला लाभ आपको किसी नई और बड़ी
परियोजना में पूंजी लगाने का साहस प्रदान करेगा। फिर बात होती है आपके जॉब की, कैरियर की और बिजनेस की। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों से। तो आपके लिए कार्यस्थल, आपकी कार्यशैली में एक नई धार और तेजी आएगी, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे बेहद प्रभावित रहेंगे। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, तो महीने के मध्य में आपको इससे जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। पर ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखना बुद्धिमानी होगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें संचार, मीडिया या तकनीकी क्षेत्रों से बेहतरीन ऑफर मिल सकते हैं। व्यापार जगत से जुड़े जातकों के लिए यह महीना नई योजनाओं को जमीन पर उतारने का है। यदि आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं या किसी नई पार्टनरशिप में एंटर करने की सोच रहे हैं, तो मार्च का दूसरा और तीसरा सप्ताह इसके लिए सबसे बेनिफिशियल, अनुकूल आपके लिए सिद्ध होगा। और विदेशी संपर्क या दूर स्थान के व्यापार से आपको अप्रत्याशित लाभ होने की संभावनाएं भी प्रबल होंगी। जो लोग स्टार्टअप या खुद का कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय फंड जुटाने और सही टीम बनाने के लिहाज से बेहद शुभ है। बस एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी कानूनी दस्तावेज या अग्रीमेंट पर बिना पूरी तरह पढ़े हस्ताक्षर नहीं करना है। और तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए कोई बड़ा आविष्कार या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के संकेत मार्च माह में मिलते हैं। व्यापार में पुराने निवेश अब फल देने लगेंगे, जिससे आपकी लिक्विडिटी में सुधार होगा। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। और पारिवारिक दृष्टिकोण से घर के माहौल में एक अजीब सी हलचल आपको महसूस होती नजर आएगी, जहां एक तरफ आपको अपनों को साथ होगा, वहीं दूसरी तरफ वैचारिक मतभेद उभरने की आशंका बनी रहेगी। इस समय आपकी वाणी और व्यवहार घर की शांति को तय करने में मुख्य भूमिका निभाएंगी। विशेषकर घर के बुजुर्गों के साथ में यह समय बिताना, उनकी सलाह को प्राथमिकता देना न केवल आपको मानसिक सुकून को बढ़ाएगा, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगा। और महीने के मध्य में मुमकिन है कि आप अपनों के साथ किसी मांगलिक कार्य या छोटी यात्रा की योजना बना लें, जो आपसे रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने का काम करेंगी। और भाई बहनों के साथ में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वे आपके कठिन परिस्थितियों में ढाल बनकर के सामने खड़े रहेंगे। बच्चों की उपलब्धियां इस महीने आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और उनके भविष्य को लेकर चली आ रही चिंताएं धीरे धीरे इस माह कम होती चली जाएंगी। जीवन साथी के साथ में अहंकार को किनारे रखकर यदि आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तो दांपत्य जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। और महीने का आखिरी सप्ताह पैतृक संपत्ति या पुरानी पारिवारिक विवादों के सुलझने के संकेत देती है, जिससे घर में लंबे समय से चली आ रही मानसिक खिंचतान जो है यह समाप्त हो सकती है। फिर बात होती है एजुकेशन सेक्टर की। और शिक्षा के क्षेत्र में मार्च का महीना कुंभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निखारना और बौद्धिक विस्तार का एक शानदार अवसर लेकर के आती है। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी विशेष रिसर्च पर, टेक्निकल सब्जेक्ट पर या फिर गूढ़ विषयों के अध्ययन में कठिनाई महसूस कर रहे थे, तो यह महीने की शुरुआत से ही आपको नए रास्ते आसानी से खुलते हुए नजर आएंगे। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना, नई भाषा या प्रोफेशनल कोर्स सीखने के लिए यह सबसे ज्यादा बेनिफिशियल समय सिद्ध होगा। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए यह महीना करो या मरो वाली ऊर्जा लेकर के आता है। जो विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देख रहे थे, उनके लिए इस महीने के मध्य में कोई शुभ समाचार या फिर वीजा संबंधित सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। और जो शिक्षण संस्थानों से जुड़े दस्तावेज कार्य में तेजी आने की यहां पर उम्मीद जताएंगी। आपको अपने गुरु, अपने टीचर्स, अपने मेंटर से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और महीने के उत्तरार्ध में कला, साहित्य और रचनात्मक लेखन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए अपनी मौलिकता दिखाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। ग्रुप स्टडी हो या सामूहिक चर्चाएं हो, इसमें भाग लेना आपके ज्ञान को और ज्यादा बेहतर और शार्प बना सकता है। फिर बात करते हैं संतान से सुख की और संतान के सुख की। यदि आप लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं या इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो महीने के मध्य भाग के बाद में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय की सकारात्मक ऊर्जा आपके वंश वृद्धि के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करती नजर आएंगी। जो लोग पहले से ही माता पिता हैं, उनके लिए यह समय अपने संतान के साथ में भावनात्मक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का है। आपकी संतान अपनी बुद्धिमानी और कौशल से समाज या स्कूल कॉलेज में आपका नाम रोशन कर सकती है। यदि वे किसी विशेष कंपटीशन में, खेल में या फिर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं,
वहां पर एक्टिव हैं, तो ये महीना उन्हें कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार मिलने की प्रबल संकेत भी देता है। और माता पिता के रूप में आप उनकी प्रगति को देखकर गर्व जरूर महसूस करेंगे। उनके भविष्य को लेकर जो अनचाहे डर आपके मन में थे, वे अब तार्किक रूप से समाप्त हो जाएंगे। महीने के अंतिम दिनों में आपको अपनी संतान की संगति और उनकी आदतों पर थोड़ा सूक्ष्म ध्यान देना यह आवश्यकता रहेगी, ताकि वे अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में बर्बाद ना करें। उनके साथ में मित्रवत व्यवहार करना और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना, यह आपके रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत जरूर बनाएगा। फिर बात होती है हेल्थ की, स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के नजरिए से आप स्वयं को शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली और एक्टिव महसूस करेंगे, जिससे कठिन से कठिन कार्यों को पूरा करने का उत्साह बना रहेगा। हालांकि यही अतिरिक्त ऊर्जा कभी कभी मानसिक तनाव या बेचैनी का कारण भी बन सकती है। वाहन चलाते समय या भारी मशीनरी का उपयोग करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और महीने के मध्य भाग में आपको अपने पाचन तंत्र और खान पान की आदतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाहर का बहुत ज्यादा तीखा तला भुना खाना ये पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या पैदा कर सकता है। इसके साथ ही शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण त्वचा संबंधित विकार या रक्तचाप से उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। यदि आप पहले से ही किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस महीने उपचार के नए तरीके, ये जीवन शैली में बदलाव आपको राहत की ओर ले जा सकते हैं। फिर बात होती है मानसिक स्वास्थ्य की। तो अत्यधिक सोच विचार करने की प्रवृत्ति आपकी नींद में बाधा डाल सकती है, जिससे नींद ना आना, थकान महसूस करना यह देखने को मिलेगा। और मार्च के अंतिम सप्ताह में स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा। आप स्वयं को पुनर्जीवित महसूस करेंगे। फिर बात होती है शत्रु की। तो शत्रु पक्ष और विरोधियों के लिहाज से मार्च का महीना कुंभ राशि वालों के लिए उद्यम, साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा लेने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव को देख करके कुछ लोग आपके पीछे राजनीति करने का प्रयास करने वाले हैं, पर अच्छी बात यहां पर यह है कि उनकी चालें आप तक पहुंचने से पहले ही विफल हो जाएंगी। आपकी स्पष्टवादिता से आप किसी भी विवाद को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे। और पुरानी अदालती विवादों में यदि कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसमें आपकी जीत की संभावनाएं अब इस महीने प्रबल हो रही हैं। यह कम से कम समझौता आपके हक में होने के संकेत देता है। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में आप अपने प्रतिद्वंदियों से 2 कदम आगे रहेंगे, पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी योजनाओं का खुलासा समय से पहले कर लेना यह मूर्खता है। महीने के अंतिम भाग में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत करीबी होने का दिखावा करता है, वो पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद या सड़क पर होने वाले बहस से आपको दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि छोटी सी चिंगारी बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की। तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक अजीब सा खिंचाव यहां पर उत्पन्न करेगा, जहां एक तरफ अगाध प्रेम जरूर देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ बात को ऊपर रखने की जिद, अपनी बात को ऊपर रखने की जिद, जिससे पार्टनर खुद को थोड़ा उपेक्षित या दबा हुआ महसूस कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस करने की बजाय अगर उनके साथ बैठकर दिल की बात को साझा करेंगे, तो आपसी विश्वास की नींव और भी गहरी होगी। महीने के मध्य में घर की जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर के आप दोनों के बीच गंभीर चर्चाएं हो सकती हैं। यदि पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच में कोई पुरानी कड़वाहट या मनमुटाव चल रहा था, तो मार्च का तीसरा सप्ताह, इसको नोट कर लीजिए, उसे खत्म करने के लिए बेहतरीन अवसर लेकर के आएगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत होगी। उनकी छोटी मोटी शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। और विवाहित जातकों के लिए सलाह यहां पर यही है कि इस महीने किसी भी तीसरे व्यक्ति को अपने निजी मामले में दखल ना देने दें। महीने के अंतिम दिनों में आप अपने जीवन साथी के साथ में कहीं बाहर घूमने जाने का या एकांत में समय बिताने की योजना बना सकते हैं, जो आपके दाम्पत्य जीवन को नई ताजगी और ऊर्जा जरूर भरेगी। फिर बात होती है रिलेशनशिप की, रोमांस की। यदि आप सिंगल हैं और किसी खास शख्स का इंतजार कर रहे हैं, तो महीने के दूसरे सप्ताह के बाद में आपकी तलाश खत्म हो सकती है। किसी पुराने दोस्त या कार्य क्षेत्र के परिचित के साथ में अचानक बड़ी नजदीकी एक खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत कर सकती है। जो जातक पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए महीना आपसी समझ को और ज्यादा गहरा करने वाला साबित होगा। रोमांस के मोर्चे पर आप कुछ नया प्रयोग करना चाहेंगे, जैसे कि शांत जगह पर कैंडल लाइट डिनर हो सकता है, अचानक कोई सरप्राइज ट्रिप हो सकता है, तो इस दिशा में आप प्रयास अवश्य करेंगे। पर
महीने के मध्य में छोटी मोटी नोकझोंक जो है इसकी संभावना भी बन रही है। यह विवाद का रूप लेने की बजाय आपके बीच में प्यार को और बढ़ाने का काम करेंगी। और मन में कोई पुरानी शंका या डर है तो उसे अपने पार्टनर के साथ में बांट लीजिए। महीने का आखिरी सप्ताह उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा जो अपने प्रेम संबंध को विवाह के बंधन में बदलना चाहते हैं। परिवार की रजामंदी मिलने के योग यहां पर बन रहे हैं, जिससे आपके प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। फिर बात होती है गृहिणी की, तो 10 महीने आप केवल घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आपकी प्रबंधकीय क्षमता पूरे परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। घर के बिखरे हुए कार्यों को व्यवस्थित करना आप माहिर साबित होंगी, जिससे परिवार के सदस्य के बीच में आपका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा। और अगर पिछले काफी समय से अपने किसी पुराने शौक जैसे कि पेंटिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, सिलाई कढ़ाई है, तो इसको फिर से पुनर्जीवित करने का यहां पर प्रयास अगर करती हैं तो यह रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निखार देगा। आप घर बैठे छोटे मोटे काम को करना चाहती हैं, ऑनलाइन काम शुरू करना चाहती हैं, तो यह व्यक्तिगत इनकम के लिए रास्ते खोल सकता है। और ऐसे समय में अत्यधिक काम का बोझ आपको मानसिक रूप से थकाने का काम भी करेगा। इसलिए गाने सुन लेना, डांस कर लेना, बंद कमरे के अंदर अपने मन की भड़ास निकाल लेना या फिर कोई अच्छी किताब पढ़ना, ये आपकी थकान से आपको मुक्त करेगा, जादुई असर कर सकता है। और महीने के दूसरे भाग में बच्चे और जीवन साथी की फरमाइशें थोड़ी बढ़ सकती हैं, जिन्हें पूरा करने में आप अपनी पूरी ऊर्जा भी लगाएंगी। और परिवार के साथ में किसी धार्मिक यात्रा या पिकनिक की योजना इस समय में आप बनाती हुई स्वयं नजर आएंगी, जो आपको रोजमर्रा की बोरियत से राहत दिलाएगा। और पैतृक संपत्ति या घर के नवीनीकरण से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। ये आत्मविश्वास को एक नई उड़ान देने का काम करेगा। तो यह हुआ आप सभी के लिए कुंभ राशि वालों के लिए मार्च माह का मासिक राशिफल। आशा आप सभी के लिए यही करता हूं कि यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो, आपकी हर परेशानी का समाधान आपको मिले और जीवन में प्रगति आपको लगातार मिलती रहे। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना है और रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।